कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां सब कुछ बिखर चुका है। दिव्या, जो अजय के साथ इस खतरनाक मिशन पर निकली थी, अब दुर्योधन की कैद में है और वह एक अंधेरी गुफा में बंद है। सामने खड़ा है दुर्योधन, जिसकी आंखों में अपनी जीत की चमक और एक खतरनाक इरादा साफ दिखाई देता है। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर तुमने मेरी टाइम मशीन को सही नहीं किया तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो तुम्हारे साथी का हुआ। तुम चाहे जो कर लो, तुम्हारे इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। अजय आएगा और तुम्हें खत्म कर देगा। अजय? वह तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे मैंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब सिर्फ मैं हूं और इतिहास को बदलने का अधिकार भी सिर्फ मेरा है। आखिर क्या हुआ था उस दिन? दुर्योधन आखिर क्यों अजय को मरा हुआ बता रहा है? ये सब जानने के लिए थोड़े फ्लैशबैक में जाते हैं। कुछ दिन पहले अजय और दिव्या ने दुर्योधन को रोकने की योजना बनाई थी। उन्होंने उसकी टाइम मशीन और उसके छुपने की जगह का पता लगाने के लिए हर संभव कोशिश की। बहुत खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि दुर्योधन ने अपनी टाइम मशीन समुद्र के किनारे एक ऊंची पहाड़ी में छिपा रखी है। अजय और दिव्या ने पहाड़ी तक पहुंचने के लिए एक गुप्त रास्ता चुना, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। पहाड़ी पर दुर्योधन के गार्ड्स हर तरफ तैनात थे। अजय और दिव्या ने चुपके से गार्ड्स को एक एक करके खत्म करना शुरू किया। हर कदम के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया, लेकिन खतरा भी उतना ही गहरा होता गया। जैसे ही वे गुफा के मुख्य द्वार तक पहुंचे, दुर्योधन उनका इंतजार कर रहा था। तो आखिरकार तुम यहां पहुंच ही गए, लेकिन तुम भूल गए कि यहां तक आना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अजय और दिव्या ने दुर्योधन की टाइम मशीन को नष्ट करने की कोशिश शुरू की, लेकिन तभी दुर्योधन ने उन पर हमला कर दिया। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दुर्योधन का सामना किया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। दुर्योधन के जादू और तंत्र मंत्र ने उसे अजय पर भारी पड़ने लगा। आखिरकार दुर्योधन ने अजय को हराकर उसे पहाड़ से नीचे समुद्र में फेंक दिया। और इसी दौरान दिव्या ने दुर्योधन की टाइम मशीन को आधा नष्ट कर दिया था। यह बात जब दुर्योधन को पता चला तो उसने दिव्या को भी मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब अचानक उसने सोचा कि इसे मार दिया तो यह टाइम मशीन फिर कभी ठीक नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने दिव्या को बंदी बनाने का सोचा और उससे टाइम मशीन को ठीक करने के लिए कहा। अब हम चलते हैं वर्तमान के समय में, जहां दुर्योधन ने दिव्या को बंदी बनाकर रखा है। दिव्या की आंखों में आंसू है, लेकिन उसका विश्वास अब भी अजय पर कायम था। उसे यकीन है कि अजय वापस आएगा। दुर्योधन को अब यकीन हो गया था कि अब उसके रास्ते में अब कोई भी नहीं आने वाला है और उसे महाभारत काल में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन नियति को यह सब मंजूर नहीं था। उसने दुर्योधन को रोकने के लिए एक और खेल खेला। समुद्र की लहरें अजय की बेहोश शरीर को उस अज्ञात टापू तक ले आती हैं, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है, सफेद बालों और दाढ़ी के साथ। उसकी आंखों में समय के अनगिनत रहस्यों और युद्धों की कहानियां हैं। यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं, यह महाभारत का वह योद्धा है जिसे अमृता का श्राप मिला था, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का शरीर अब भी शक्तिशाली था, लेकिन उनके चेहरे पर थकावट और गहरी उदासी थी। उनका घाव, जो उसे उनकी श्रापित अमृता की याद दिलाता था, उनके हर कदम में समय और अतीत का दर्द छिपा था। लेकिन जब उनकी नजरें अजय पर पड़ी तो उनकी आंखों में एक अलग ही भाव था, आश्चर्य, करुणा और एक गहरी पहचान का था। अश्वत्थामा ने गंभीर हल्के उत्साह के साथ कहा, यह कैसे संभव है? इतने सालों बाद तुम फिर मेरे सामने हो। क्या तुम वही हो जो मैं सोच रहा हूं? अश्वत्थामा ने अजय को पानी से बाहर खींचा और किनारे पर लिटा दिया। उसकी सांसें वापस लाने की कोशिश करते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम ठीक हो ना मित्र? तुम्हें यहां तक समुद्र ने नहीं, नियति ने पहुंचाया है। तुम कौन हो और मुझे मित्र क्यों कह रहे हो, और यह जगह कहां है? मैं अश्वत्थामा हूं मित्र, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। वह योद्धा जिसने महाभारत के युद्ध में अपनी जान, अपनी इज्जत और अपनी आत्मा सब कुछ खो दिया। श्री कृष्ण ने मुझे अमरता का श्राप दिया ताकि मैं अपने पापों का भार हमेशा ढोता रहूं। हजारों सालों से मैं इस पृथ्वी पर भटक रहा हूं, लेकिन आज इतने सालों बाद मैंने तुम्हें देखा और अब मुझे लगता है
कि शायद मेरी अमृता का एक उद्देश्य है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मेरे लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारी रगों में वह खून दौड़ रहा है जो सूर्य का आशीर्वाद है। आखिर कौन है अजय? क्यों अश्वत्थामा अजय को अपने मित्र कह रहे हैं? वो अजय को कैसे जानते हैं? क्या अश्वत्थामा अजय को दुर्योधन का सामना करने के लिए तैयार कर पाएंगे? क्या अजय अपनी दिव्या को बचा पाएगा और दुर्योधन के इरादों को नाकाम कर पाएगा? और सबसे बड़ी बात, अजय की असली पहचान क्या है? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए। अगले अध्याय में जानिए कैसे अजय और अश्वत्थामा मिलकर दुर्योधन को रोकने के लिए इतिहास के सबसे बड़े मिशन पर निकलते हैं। यह सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो समय और साहस को परिभाषित करता है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको रोमांचित कर रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जल्द ही हम आपके लिए टाइम ट्रैवल टू महाभारता चैप्टर 6 लेकर आएंगे। तैयार रहिए, क्योंकि असली लड़ाई अभी बाकी है।